भर्ग विभूति सविता सौरी सुंदर स्त्री विश्व द्रुक पालन ध्रुति परम गुरु परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर परमाराध्या श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव सभी आतुर चरण में मोर भक्तिपूत विनम्र कोटि कोटि प्रणाम निवेदन। आज पवित्र दिवा वार्षिक सत्संग मधुचक्र उपस्थित मोर सम्मानस्पद सहप्रतिनिधि मंडली प्रवीण कर्मीवृंद गुरुभ्राता वृंद कल्याणमयी माँ माने साधु सज्जन समस्त को मोर प्रीतिपूर्ण जय। मोर पूर्वर श्री ठाकुर पवित्र पांजाधारी सहप्रतिनिधिद्वय ज्येष्ठ भातृप्रतिम अशोक भाई तापरे बैरागी भाई कहते तेणु तांकर स्वर सहित स्वर मिले जो भाई मानकर प्रचेष्टा क्रमे प्रभुंकर गुणकीर्तन करिवार सुजोग मिली सेमाने जेभली अयुत आयुर अधिकारी हुंतु एवं आपण माने सुख शांति श्री समृद्धिर अधिकारी हुंतु यह से निखिल मंगल विधायक परम दयाल श्री श्री ठाकुर श्रीपाद पद्म निवेदन रखे। प्रत्येक मनुष्य होउची जीवन का से जीवन पूजारी जीवन को प्रत्येक मनुष्य अत्यंत भाव भल पाए किंतु समस्ते ये जीवन टाकू किभली जीवाकू हुए किभली बंचिबाकू बढ़िबाकू हुए ताहा समस्ते जानती ना मनुष्य जाने ना जो जड़े पाश्चात्य बुद्धिजीवी कही मैन कैन फ्लाई इन द एयर लाइक बर्ड्स मैन कैन स्विम इन वाटर लाइक फिशेस बट हाउ टू लिव इन दिस अर्थ ही डज नॉट नो। मनुष्य पक्षी भली आज आकाश में उड़ी पारुछि माछ भली से पहरी पारुछि किंतु किभली भाव बंचिबा बढ़िबा को हुए ताहा से जाने ना जहाँ इंग्राजी में आर्ट ऑफ लिविंग बोली कहा जाए बंचिबार कला से बंचिबार कलाटी को से जाने ना से तो मनुष्य जीवन में इष्ट आचार्य आदर्श को वर्ण करिवार आवश्यकता अछि तांकर सत दीक्षा दीक्षित हवार आवश्यकता अछि जहारी भीतर दे मनुष्य प्रकृत दक्षतार अधिकारी हेई थाए बंचिबा बढ़िबा से जो कौशल जहाँ टेक्नोलोजी ऑफ लाइफ जीवन कारीगरी विद्यार अधिकारी हेई थाए सेथिपाई तो मनुष्य जीवन में से उच्चमुखीनतार आवश्यकता अछि। श्री श्री ठाकुर कहते सेतेबेले जीवन में खांति आसे जेतेबेले मनुष्य से उच्च पुरुष को अवज्ञा करी चाले अति सहज भाव में कहले सूर्य व्यतिरेक आमे माने कौनसी उत्सरु मध्य आलोक पाई परिबा नाही अनंत समुद्र व्यतिरेक कौनसी उत्सरु मध्य जल तबे पाई परिबा नाही कारण समस्त आलोकर उत्स जो भली सूर्य ज्योतिर्मान सूर्य ठीक से भाव में सकल जलर मूल उत्स ही होती अनंत अनंत समुद्र ठीक से भाव सकल जीवर समस्त जीवन उत्स ही होती से जुग पुरुषोत्तम से उच्च पुरुष तेणु उच्च पुरुषों सहित आनंद हेले ही मनुष्य उच्चमुखी होता है प्रकृत जीवन में बंचिबा बढ़िबा कायदार अधिकारी होता है। श्री श्री ठाकुर लीलादर्शन छोट घटना मोर मन पड़े श्री श्री ठाकुर जड़े परम भक्त थे अनंत महाराज जहाँकर प्रकृत नाम हूँ अनंतनाथ राय श्री श्री ठाकुर से अनंत को अनंतनाथ राय को अनंत महाराज बोली संबोधन करुले जहाँकर शिक्षागत योग्यता विशेष किसी नथिला किंतु ठाकुर जड़े से परम भक्त थे पावना सत्संग आंदोलन समय घटना मोर मन पड़ुची से दिन थाए इंग्राजी कवि साहित्यिक शेक्सपियर जन्मदिन जो पावना सत्संग आश्रम एक सभार आयोजन कर सभारे बहु ज्ञानी गुणी पंडित व्यक्ति माने आसी थांती कवि शेक्सपियर जीवनी संपर्क में आलोचना करने
आउ सेई सभारे सभापतित्व करुथांती अनंत महाराज जिए कि शेक्सपियर शब्द को इंग्राजी रे लेखि मध्य पारिबे ना आउ सेदिन सभारे से ज्ञानी गुणी पंडित व्यक्ति माने प्रगल्भ वक्तृता रखिथिले परिशेषरे सभापतिंकर अभिभाषण रे अनंत महाराज केतोटी कथा मात्र कहिथिले आउ सेठी जेते जे सब आलोचक थिले सबुठारु हृदयस्पर्शी आलोचना थिला अनंत महाराज समस्त तांकर भूरी भूरी प्रशंसा करिथिले प्रकृतरे कथाटा हेउची जे उत्सव पुरुषंक सहित जेते संश्लिष्ट तांको प्रति जेते भाबरे आनंद तार जीवन रे प्राप्ति मध्य ठीक सेही भली भाबरे हेई थाए बाइबल रे एक कथा अछि योर हेवनली फादर नोज व्हाट यू विल हैव टू स्पीक तुमर स्वर्गीय पिता जानती तुमको किभली भाबरे कहिबाकू हबो प्रकृतरे से उत्सव पुरुषंक सहित संस्कृत थिले बोली से किछि न जानि मध्य अनेक कथा शेक्सपियर को विषय कहवा पाई समर्थ हेई पारी थिले तेणु तो जीवन रे से उत्सव पुरुषंको अवलंबन करी चलिबार आवश्यकता अछि आउ एहारी भितर दे मनुष्य उपयुक्त भाव में बंची बढ़ी पाए प्रकृत आनंदर अधिकारी हेई थाए अशोक भाई कहूले जे जीवन में केवल से आनंदर संधान करिबार आवश्यकता अछि आउ ए जीवन ही प्रकृत रे आनंद मुखर हेई थाए जेतबेले से सतचित्त आनंदर जे फुटंत परिप्रकाश तांको सहित जोगयुक्तता स्थापन करि थाए रवि ठाकुर एक कथा मोर मन पड़ुची जगत आनंद यज्ञ आमार निमंत्रण धन्य हल मानव जीवन ये जगत रे आनंदर यज्ञ चली से आनंदर यज्ञ को मते निमंत्रण करा जो मोर जीवन धन्य होइछि आनंद शब्दटा आसी नंद धातु जार माने होउछि विस्तार जेतबेले मनुष्य से विस्तार पथरे चले सेते बेले ही से आनंदर अधिकारी हेई थाए मनुष्यर जीवन जेतबेले से एक्सपेंशन लाइफ रो अधिकारी हेई थाए विस्तारित जीवन रो अधिकारी हेई थाए सेतेबेले ही मनुष्य आनंद कोन अनुभव करि थाए सेतेबेले ही मनुष्य साम्य अवस्थार अधिकारी हेई थाए आ पुरुषोत्तम जेतबेले आसंती सेही होउचंती सतचित आनंदर स्फुटंत परिप्रकाश श्री ठाकुर गोटे बाणी रे कहउचंती जुग पुरुष जन्म सिद्ध मंत्र प्रतीक दिन सिद्ध गुरु ताके बोले साधना सिद्ध जिनी जुग पुरुष जन्म सिद्ध आ से होचंती मंत्र प्रतीक से जेतबेले आसंती तांकर जीवन रे कोनसी साधना देखबा को मिले ना साधारणतः साधु महात्मा माने कुछ साधना करि थांती आ से साधनार भीतर दे से माने सिद्धिर अधिकारी हेई था अति सहज भाव में कहिले साधारणतः गछरे आग फूल हुए तापरे फल किंतु एमिति केतक गछ अछंती जेमिति लाउ कखारु भली जो मानक थारे आग फल हुए तापरे फूल हुए ठीक सेही भली भाव तांकर जीवन रे जुगपुरुषोत्तमकर जीवन रे आग सिद्धि तापरे साधना जदि तो से लोकाचार दृष्टि साधना करि थान किंतु से साधना करिबा तो दूरर कथा से स्वयं सिद्धि दाता रामकृष्ण ठाकुर को जीवन को जदि आमे माने देखिबा ओ ठारु आरंभ करी चंद्रबिंदु पर्यंत जेते मत जेते पथ सबु भीतर दे जेते प्रकार मत अछि जेते प्रकार पथ अछि सबु को अनुसरण करी से साधना करी कि देखै जाय दे जाय जदि तो से सिद्धि दाता किंतु श्री ठाकुर जीवन रे सेबळे किछि साधना देखिबा को मिले ना जानतर शिक्षागत योग्यता होछि अंडर मैट्रिक किंतु इंग्रजी रे जे सब बाणी देइचंती श्री ठाकुर तथाकथित बुद्धिजीवी माने मध्य बुझिबा एते सहज साध्य हेई न थाए इंग्रजी रे मेसेज 9 खंड बही श्री ठाकुर एभली सामर्थ्य थिला जे पृथ्वीर समस्त भाषा रे पढि पारुथिले श्री ठाकुर कहउथिले एही जदि जणे मोर सम्मुखरे जे कोनसी भाषा रे कथा कहबा को आरंभ करे तापर मु ता सहित मध्य सेही भाषा रे कथा कहबा पई समर्थ होई थाए ए होची पुरुषोत्तमंकर विशेषत्व पुराणव तंत्र रे एक कथा अछि जत्र जत्र गजो जाति तत्र मार्ग यथा भवे कुलयोगी चरेट जत्र स सन्मार्ग आगुरु पथ थाउ कि न थाउ
হাতি যে রাস্তায় চালি যায় সেটা পথ হয়ে যায় ঠিক সেইভাবে ভাব সেই উৎস পুরুষঙ্কর আগমନରେ দেখা যায় সে কৌশি তথাকথিত পথক অনুসরণ করতে না কিন্তু তাঁকর চালিচলন আচার ব্যবহারকে নেই শাস্ত্র রচনা করা যায় আঙ্ক বাধি মনুষ্য চালি থাকে আহি প্রকৃত বিধান বলে খ্যাত হয়ে থাকে সে হচ্ছেন যুগ পুরুষর জন্মসিদ্ধ মন্ত্র প্রতীক অতি আর বিশেষত্ব হচ্ছে যুগোপযোগী সে এক নাম নেই আসি থাকে যা ভিতরে মনুষ্যর এই যে জীবনী শক্তি পোটেন্সি অফ লাইফ যাকে ভাইটাল এনর্জি বলে কুহযায় তাহা উদ্বেলিত পুষ্ট হয়ে উঠি থাকে শ্রী শ্রী ঠাকুরঙ্কর জনে ভক্ত লে শিবদুলারী মা যে কি পাবনা সৎসঙ্গ আশ্রমর যেত শ্রী শ্রী ঠাকুর 1946 দেওঘর চালি আসলে শ্রী শ্রী ঠাকুর সহিত সেই বৃদ্ধা মা শিবদুলারী মা আসিলে এবং তাঁকর রহিবা পাই স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা যাইছিলা সন্ধ্যা আগত প্রায় শ্রী শ্রী ঠাকুর পার্লরে বসিছন্তি শ্রী শিবদুলারী মা তাঁকর বাড়ি ধরিকি আসিকি শ্রী শ্রী ঠাকুর নিকটরে পৌঁছিছন্তি ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି ঠাকুর মু দয়াধাম ଯିବା ପାଇଁ ଚାहे ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ ତୁମେ ଦୟାଧାମ କାହିଁକି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହ ଶିବଦୁଲାରୀ ମା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେ ବୃଦ୍ଧା ମା ଶିବଦୁଲାରୀ ମାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ତ ତୁମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ତ শিবদুলারী মা মনে মনে ভাবুଛନ୍ତି বলে ঠাকুর এতে বর্ষ ধরি মু আপনার সঙ্গ করি তাঁর বিশেষত্ব হচ্ছে সে নিজ হাতরে অনেক সময় সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করে ঠাকুর নিবেদন করে থাকে সেইথে সে আনন্দ পাই থাকে মনে মনে কହୁଛନ୍ତି এতে বর্ষ ধরি সঙ্গ কলি এতে ভাবে মিলামিশা কলি আপন কହୁଛନ୍ତି যে মু আপনার চিহ্নি পারিবি না পুଣି মনে মনে ভাবুଛନ୍ତି যে ঠাকুর তো ইয়ে শরীরে নথিবে প্রকৃতরে চিহ্নিবা পাই কষ্ট হই পারে তারপরে শ্রী শ্রী ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି তুমি যদি নামময় হইকে রহিব সদা সর্বদা নাম করিব তাহলে হুয়েত তুমি মতে চিহ্নি পার কারণ নাম আর নামে অভিন্ন সেই নাম পরিবার ভিতর দেই মনুষ্য নামীকে পাইবা পাই সমর্থ হইଥାଏ ଆଉ ନାମର ଗନ୍ତବ୍ୟ ହିଁ ହେଉଛି ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ନାମୀ ପୁରୁଷ ତେଣୁ ଯୁଗ ପୁରୁଷ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେଇ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ନାମ ଆଣିଥାନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ମନନ କରିବାର ଭିତର ଦେଇ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇଥାଏ ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଇନ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ୱାଜ ଦ ୱାର୍ଡ ୱାଜ ୱିଥ୍ ଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ୱାର୍ଡ ୱାଜ ଗଡ୍ ପ୍ରଥମେ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ଶବ୍ଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ନିବେଶିତ ହେଇକି ଥିଲା ଶବ୍ଦ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଶବ୍ଦ ସାଧନା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସାଧନା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଭାବରେ ଆସନ୍ତି ଭାଇ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଜି ସବୁଆଡ଼େ ଯୁଦ୍ଧ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଳହ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିବାର ପରିବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏ ଯେତେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏହାର ପୋଷାକ ପଟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାରଣ ରହିଛି ଆଉ ତା ହେଉଛି ଅପ୍ରେମ ତାହା ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବାର ଅଭାବ ଜଣେ ଅନ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧ କରି ତାର ପଥକୁ କଣ୍ଟକାକୀର୍ଣ୍ଣ କରି ତାକୁ ଛୋଟ କରି ଦେଖେଇବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ସେ ଜୟ କରିପାରେ ନା ସେ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ହେଇପାରେ ନା ଆଉ ସେଇ ଅପ୍ରେମର ଅଭାବରୁ ଆଜି ସର୍ବତ୍ର କଳହ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଭାବରେ ଆସିଥାନ୍ତି ସେଦିନର କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜଣେ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଶଙ୍କର ଦାସ ବାନାର୍ଜୀ ସେ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଓଘର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମ ଆଉ ଆଶ୍ରମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ
ये सब देखिकी से आश्चर्यचकित हो जाइए आ ठाकुर को कहते कि ये सब आयोजन ये सब कथा एथिपाई तो अनेक गुड़िया अर्थर आवश्यकता हो कारण तो से अर्थ मंत्री ना से जड़े अर्थशास्त्री थे तेणु अर्थशास्त्र संपर्क एक प्रश्न मन में उंकी मारी श्री ठाकुर को कहते ठाकुर व्हाट इज योर इनकम आपणकर रोजगार कौन ये सब केमिति कौन परिचालित हेउछि श्री ठाकुर उत्तर कहते मैन इज माय इनकम मनीष ही होछि मोर रोजगार से आश्चर्य कहते व्हाट इज योर एक्सपेंडिचर आपणकर व्यय कौन श्री ठाकुर उत्तर कहते लव इज माय एक्सपेंडिचर भल पाइबा ही होछि मोर व्यय श्री ठाकुर कहते मु निष्ठ ब्राह्मण ना अछि मो निकट अर्थ बल ना अछि लोक बल गोटे मात्र बल ताही होछि मनीष बल गोटे मात्र बल ताही होछि भल पाइबा आ ए भल पाइबार भीतर दे मु एक विराट मधुचक्र को रचना करबा पाई सत्संग रूपक मधुचक्र को रचना करबा पाई समर्थ दुई बंधु परस्पर भितरे ईश्वर को संपर्क रे आलोचना करूथा जने कहउचंती जे ईश्वर हेउचंती अनंत असीम से सर्वशक्तिमान से निराकार से साकार तांको भाषा रे वर्णना करा जाई पारिबो ना आ एई कथा को व्यक्त करबा पाई से कविंकर भाषा रे कहउचंती असित गिरीश मंशा कौज्वल सिंधु पात्रे सूर तरुबर शाखा लेखनी पत्र मुर्बी माने नील पर्वत जदि कारी हुए असित गिरीश मंशा कौज्वल सिंधु पात्रे आउ अनंत समुद्र जदि से दुआत हुए समग्र पृथ्वीटा जदि कागज हुए कल्पवृक्षर शाखा जदि लेखनी हुए आउ स्वयं बागदेवी माँ सरस्वती जदि ईश्वर वर्णना करने चेष्टा करती तेरे से समर्थ करती ना असित गिरीश मंशात कर्जल सिंधु पात्रे सूर तरुबर शाखा लेखनी पत्र लिखती जदि गृहीत शारदा सर्वकाल तदपि तब पुराणामी पारन न जाए संपूर्ण श्लोक ये कथा शुणी द्वितीय व्यक्ति जनक कहे आज्ञा भाई मु ईश्वर वर्णना करने को जाई चारोटी वर्णने गठित गोटे मात्र शब्द आउ से चारोटी वर्ण हेउछंती एले ओ भी अर्थात लव से हेउछंती प्रेम स्वरूप से हेउछंती प्रेमर पूजारी प्रेमर प्रख्यान रे ही मनुष्य तांको बुझी पारे तांको जानी पारे कविंकर एक दोहा अछि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुहा ये संसार रे पोथी पढ़ी पढ़ी केते लोक चाली गले पंडित हवा पाई ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित किंतु जी ओढ़े अक्षर प्रेम को पढ़ी पारि बुझी पारि से होची प्रकृत रे पंडित पदवाच्य से होची प्रकृत रे ज्ञानी पदवाच्य श्री ठाकुर कहले शुद्ध बही पढ़े पंडित होते जेओ ना केवल बही पढ़ी पढ़ी पंडित हवा को जाओ ना जेतबले से परम प्रेम मंकर आगमन हुए तांको जीवन में अनुसरण करी चलबार भीतर दे मनुष्य प्रकृत प्रज्ञार अधिकारी होता है आ प्रज्ञा माने होची प्रकृत कर्ण भीतर दे मनुष्य जे ज्ञानर अधिकारी होता है तेणु तांको भल पाइबा हुए केवल तांको पाए पूर्व भाई कहते जे भल पाइबार उद्देश्यटा कौन श्री ठाकुर अति सहज भाव कहते आई लव हिम बिकज आई लव मोर सम्मानस्पद वैराग भाई कहते आई लव हिम बिकज आई लव हिम मु तांको भल पाए कारण मु तांको भल पाए आउ कौन उद्देश्य ना आउ कौन कारण ना रामकृष्ण ठाकुर कहले जे सारा दुनियार मालिक जे विश्व दुनियार सम्राट सारा तांको जीवन रे पाई भिक्षा करके लाभ पोखा आधार दुखद घटना आउ कौन अच्छी श्री ठाकुर कहले मु तुम मान सबू दवाई आसी किंतु मनुष्य तांको कौन मागिबा हुए ताहा से जाने ना
से जे ठाकुरଙ୍କର प्रिय कवि रजनीकांत सेनଙ୍କର କଥା ମୋର ମନେ ପଡି ଯାଉଛି। ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ପଢିଥିଲି। ওরা চাহিতে জানে না দয়াময়, চাহে ধনজন আৰু আৰোগ্য বিজয়, করুণার সিন্ধু কুলে বসে মনের ভুলে এক বিন্দু বাড়ি তুলে মুখে নাহি রয়, তীরে করি ছুটাছুটি ধুলি বান্ধে মুঠা মুঠি মুঠি। মানে অনন্ত সমুদ্রের তট দেশে ছিড়া হইকি জল টুপে সংগ্রহ করি সে মুঠে মুঠে বালি সংগ্রহ করছে। নিজের তৃষা নিবারণ পাই জল সংগ্রহ করি বালি সংগ্রহ করছে। ওরা চাহিতে জানে না দয়াময়, সে জানে না কি বলি চাহিবা কুটি। ওরা চাহিতে নাহি দয়াময়, চাহে ধন জন আয়ু আরোগ্য বিজয়, করুণার সিন্ধু কুলে বসে মনের এক বিন্দু বাড়ি তুলে মুখে নাহি লয়, তীরে করি ছুটাছুটি ধুলি বান্ধে মুঠি মুঠি। ଆଉ ତୀରରେ ଛୁଟାଛୁଟି କରି ଧୂଳି ମୁଠା ମୁଠା କରି ବାନ୍ଧୁଛି। ଯଦି କାମନା କରିବାକୁ ହୁଏ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାମନା କରିବାକୁ, ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର କାମନା। ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର କହିଲେ ହିଳିମିଚା ଶାଗ ଶାଗ ମଧ୍ୟରେ ଗଣା ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱର କାମନା କାମନା ମଧ୍ୟରେ ଗଣା ନୁହେଁ। ସେ ଠାକୁର ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଏ କଥା ତୋଳି ଧରିଛନ୍ତି। ଯଦି କୁହାଯାଏ କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ କାମନା କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି କେବଳ ଈଶ୍ୱର କାମନା। ଠାକୁର କହିଲେ ଏହି କାମନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦିନେ ମାତ୍ର ପଶ୍ଚାତପଦ ହେବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ସେ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ସେଇ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁନିକ୍। ଅଶୋକ ଭାଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କଥା ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧନାର କଥା, ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତିନୋଟି ଜିନିଷର କୋଅର୍ଡିନେସନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଇଡିଆଲ ସେଲ୍ଫ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ, ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଧରିବ, ଆଉ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ଧରି କେବଳ ନିଜେ ଠିକ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ତାର ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଧାରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାର। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ପରିବେଶ ପରସ୍ପର ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ୍, ପରସ୍ପର ରିଲେଟେଡ୍, ଗୋଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟଟି ବୃଦ୍ଧିଗାମୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମଣିଷର ଯେ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ, ଆଚାର ସଂହିତା ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ ଶ୍ରୀୟନ୍ତ୍ରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଠିକ ଠିକ ଜାଣ ତୁମେ ତୁମର, ତୁମ ପରିବାରର, ଦଶର ଏବଂ ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଆମମାନଙ୍କର ପରିବେଶ ଆଜି ଯାହା ହେଇଛି ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ। ଜଣେ ଜର୍ମାନ ଦାର୍ଶନିକ ସେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିଥିଲେ। ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ସେ କଥାଟି ମୋର ମନେ ପଡୁଛି। ଗୋଟେ ବାଲି ଗଦାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଗୋଟିଏ ବାଲି କୋଣା ମଧ୍ୟ ଉଠେଇବା ଅସମ୍ଭବ। ଗୋଟେ ବାଲି କୋଣାରୁ, ଗୋଟେ ବାଲି ଗଦାରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଆପଣ ବାଲି କୋଣାଟିଏ ଉଠଉଛନ୍ତି ହାତରେ, ତାହେଲେ ତା ନିକଟରେ ଥିବା ବାଲି କୋଣାଟି ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତ ହେଉଛି। ଏମିତି କରିକି ଏଣ୍ଟିଆର ବାଲି ଗୋଦାରେ ଚଞ୍ଚଳତା ଦେଖାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଭାଇବ୍ରେଟ୍ ହଉଛନ୍ତି, ସେଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚଞ୍ଚଳତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ହେଇଛି ତାହା ଦ୍ୱାରା ତାର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ, କେହି ହୁଏତ କଦଳୀ ଖାଇ କଦଳୀ ଚୋପାଟେ ପକେଇ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛି ଯେ ସାମାନ୍ୟ ଚୋପାଟା, କଦଳୀ ଚୋପାଟା ହୁଏତ କାହାକୁ ସାରା ଜୀବନ ଅକର୍ମଣ୍ୟ କରିଦେଇପାରେ, କାହାରି ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ନାଶ କରିଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସତର୍କ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାରଣ ତା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ଆଉ ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ହିଁ ହବ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧନାଟା। ବ୍ୟକ୍ତି ତାପରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ତାପରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ତାପରେ ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ତାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜୀବନର କଥା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପଞ୍ଚ ମହା ଜୀବନର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ସେଇ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କୁ ଜୀବନ କାଣ୍ଡାରୀ ଭାବରେ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ହବ, ଆଉ ସେଇ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଯଜ୍ଞରେ ଝାସ ଦେବାକୁ ହବ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲେ, this life comes and goes. Wealth, fame, enjoyments are only of a few days. It is better to far better in the die of preaching the truth than to die like a worldly war. শ্রী ঠাকুর
अति सहज भाव कहले हगी मरिबा अपेक्षा चाली मरिबा भल केही जदि आवश्यकतार बशवर्ती है खाई पी बंची एमती जीवन बितेई दिए से जीवन किसी मूल्य हुए ना हगी मरिबा अपेक्षा चाली मरिबा भल चाली मरिबा माने तांकर कर्म करी करी ए जीवन को अतिबाहित करदेवा से ईश्वर प्रतिष्ठा पाई जीवन को विनियोग करवा ताहा बहु गुणरे फल पूर्व भाई कहते जीवन कथा श्री से ठाकुर कहले मोर बात नाम ही हूँ जीवन बात मोर दर्शन नाम ही हूँ अखंड जीवन दर्शन सिंग लाइफ आज जहाँ प्रथम आरंभ कर प्रत्येक मनुष्य हूँ जीवन कहानी से जीवनवादी से जीवन को बहु भाव भल पाए से ठाकुर कहले जे बात रे तू हस ना वादी जीवनवादी आसले तू जीवन के करते कायम चल तो से सब जीवन आम मैंने साधारणतः भावी था 29 साल 29 क्रिया पर्यंत जे समय ताहा जीवन पूर्व भाई कहते मोर परिवार उद्देश्य जे भाई कौन कहते ताहले ये हूँ आम समस्त धारणा जीवन कहले आम मैंने साधारणतः यही कथा ही भावी था किंतु श्री श्री ठाकुर कहते अखंड जीवन कथा ये जो जीवन 29 साल 29 क्रिया कहुए दुनिया दुनिया मनुष्य जीवन में दुई थर निया जड़ी था 29 साल और 29 क्रिया ये मध्यवर्ती समय को मैंने लाइफ बोली कही किंतु श्री श्री ठाकुर कहते यह जीवन संज्ञा कहुना यह खंडित जीवन श्री श्री ठाकुर अखंड जीवन कथा कही अखंड जीवन भितर मनुष्य को अनेक बार मृत्युर सम्मुखीन हवा को देता है पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शरण अखंड जीवन भितर मनुष्य अनेक बार ये जन्म और मृत्युर सम्मुखीन होता है ये हूँ खंडित जीवन कथा किंतु श्री श्री ठाकुर अखंड जीवन कथा कही सिंग लाइफ आज ए होल बाद हूँ जीवन बाद लाइफ इज सबु बादर मूल बाद हूँ ये जीवन बाद श्री श्री ठाकुर कहते ये लाइफ इजम को बाद दे मनुष्य जे बादर परिकल्पना करूना कहीं ताहा डेथ इज मृत्यु बाद पर्यवसित हम ही हम श्री श्री ठाकुर जीवन संज्ञा देते फ्यूचर अधेरेंस दैट इवॉल्व्स इनटू बीइंग विथ रेस्पॉन्सिबल बिकमिंग इज लाइफ आदर्श गंजिक जे जीवन वृद्धि ताही हूँ प्रकृत जीवन भाई संकेत देले तथापि ये जीवन संपर्क छोटिया कथाटे कही मोर प्रसंग रखिदे कथाटा न कहले सते जमी बाकी रही अनुभव हम थे 3 जन व्यक्ति भितर निजर बयस को नहीं आलोचना चली जनकर बयस हूँ 10 वर्ष आउ जनकर बयस हूँ 40 वर्ष आउ जनकर बयस हूँ 60 वर्ष साधारणतः देखा जाए कौन लोक जब पचरा जाए निजर बयस संपर्क में लोक मैंने 2-4 वर्ष 5 वर्ष कमे कह भल पाए कारण कई बार्धक्य को स्वागत करने चाहती ना जन 80-90 वर्ष लोक जब छोट पिलाटे कहे तू मोर बोली कौन कारण विरक्त होगी से कह कहीं तू मोर मु कहीं बोली कारण मृत्यु को कहीं पसंद करती ना तेरे से 3 जन भर निजर बयस संपर्क में आलोचना चली प्रथम जहाँ प्रकृत बयस हूँ 60 वर्ष एम पचारे कहले आज्ञा आपंकर बयस के कहले मोर बयस के हम यही जमा 40 वर्ष है माने 20 वर्ष कमे जहाँ प्रकृत बयस 40 वर्ष जो पचरा गला हम भी किसी से कम नहीं से भी छाड़ार व्यक्ति नुहति से कहले मोर बयस के जमा 20 वर्ष है माने 20 वर्ष कमे भर जे पिलाटे थिला जहाँ प्रकृत बयस 10 वर्ष जो 2 जन पचारे पुअरे तोर बयस के से पिलाटी कहला कहले आज्ञा आपण मैंने जो बयसर हिसाब कले से अनुसार मु जमा जन्म ही ना मु जन्म हवा आहरी 10 वर्ष बाकी अच्छी श्री श्री ठाकुर कहले एक्जिस्टेंस इज द बेस्ट जीवन तो बाद जीवन बाद ठारू आउ बड़ बाद किछि ही ना आउ से जीवनवादी हवा को हेले से जीवन तो
आदर्श से उच्च पुरुषों को जीवन कांडारी भाव में ग्रहण करने को हम प्रकृत में कथा कही तो शेष कर ना आमर सहप्रतिनिधि मोर ज्येष्ठ भातृप्रति रजनीकांत भाई अच्छा प्रकृत में टू डिफाइन हिम टू लिमिट वाक्य द्वारा व्यक्त करवा ही छोट करदे मूल कथा ही हूँ से विधि द्वारा विधाता पुरुषों बैठी विधान को मानि चलबार कथा तेरे मनुष्य जीवन को उपभोग कर प्रकृत तुकर अधिकारी हो पार परिशेष में श्री श्री ठाकुर से बाणी कहीकि मोर प्रसंग रखी श्री श्री ठाकुर से दिन पांचजन्य शंख निनाद चतुर्दिग को प्रकम्पित कर कहते प्रार्थनार सक्रिय चलन भंगी आरती कर अंतर मंदिर में बाजी उठू घंटा बाजी उठू शंख बाजी उठू झांझ मृदंग बाजी उठू मुरबीर छंदायित लसित नर्तन बाजी उठू विनार विप्लवी मदिर स्पंदन सार्थक हो उठ संदिग्ध हो उठ सहत हो उठ सक्रिय हो उठ शक्ति शुभशाली सपेक्षी समष्टि एक नर्तन सक्रिय झंकार सुजाग्रत हो उठू जागृही बोली आवाहन कर अंतर दीपाड़ी आवेग आवाहन कर पोषाओ आरती कर कुह जय जगदीश्वर कुह वंदे पुरुषोत्तम ईश्वर शुभ आशीर्वाद व्यक्त प्रतीक नित्य परम प्रेरित पुरुषोत्तम पुरी कुह वंदे पुरुषो